नमस्कार, मैं राम दुलार। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में उपस्थित हूं और आज यहां कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं इस धरने का कारण क्या है और ये किस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये माकपा के लोग हैं और ये सलेमपुर देवरिया जो मुख्य मार्ग है, हाईवे है, यहीं पर ये लोग जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए मिलते हैं इन लोगों से कि क्या बात है, क्या परेशानी है इनकी, क्या कारण है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इनकी पीड़ा है, क्या इनकी समस्या है और क्यों जो है ये लोग धरने पे बैठने को मजबूर हुए हैं। आपका शुभ नाम? सतीश कुमार, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ऐसा है कि आज जो हम लोग जिस सवाल को लेकर के बैठे हुए हैं, लगभग यह आपके सलेमपुर रामपुर मगहरा जो मार्ग है 2019 और 20 में इसका टेंडर हुआ था और आज तक इस सड़क का निर्माण नहीं कराया जा सके है। इसकी कार्यदायी संस्था है PWD की जो है वह उस समय मुख्य रूप से है, तो इसलिए जो स्थितियां हैं कि अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ और इस सड़क पे तमाम दुर्घटनाएं हुई हैं। अभी तक 6-7 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं और इस सड़क से बीसनों गांव के लोगों का आवागमन है, इसलिए आने जाने में लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का दिक्कत हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार में इस सरकार का टेंडर हुआ और इस सरकार के जो अभी तक जो पता चला है PWD विकास विभाग से, उसमें यह पता चला है कि यह टेंडर आपके संजीव सिंह सोम जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके साले के नाम से ठेका था और वह ठेकेदार बीच में ही गिट्टी वोटी गिरा करके और काम को छोड़ करके भाग गए हैं। इसलिए इस सड़क के निर्माण की मांग को लेकर के, इसके अलावा सलेमपुर के अंदर चारों तरफ जो सड़कों का हालत काफ़ी खराब है, काफ़ी सड़कें टूट चुकी हैं, जर्जर हो चुकी हैं, चाहे वह रायनाथ ब्रह्मदेव महाविद्यालय की हो या मधवापुर भेड़िया चेरो मार्ग हो या बंजरिया से लेकर के ये जो आपका माथा पार होते हुए चेरो तक। ये भारत की सड़कें नहीं ना है? नहीं, ये आपके सलेमपुर के अंदर ही भारत की सड़कें हैं और बता रहे हैं ये सड़कें उन्हीं की हैं। तो सरकार तो दावा कर रही है कि गड्ढा मुक्त आप से गिनाए जा रहे हैं। तो ये सड़कें इसलिए कि गड्ढा मुक्त हो गई हैं, तो यहाँ के MP MLA और मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पता कर लीजिए कि आज जो प्यासी की जो सड़क है, सलेमपुर से बंसी पर प्यासी जो सड़क जाती है, उसकी क्या हालात है। सलेमपुर के अंदर जो कह रहे हैं वो भी सड़क भारत के अंदर ही है, वो भी सड़क भारत के अंदर ही है, सलेमपुर के अंदर है और सलेमपुर से प्यासी और आपका प्रमुख मार्ग है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कलराज मिश्रा जी यहाँ से MP रह चुके हैं, आजकल राज्यपाल है राजस्थान के, उनका गोद लिया हुआ गांव था और आज तक प्यासी की सड़क नहीं बन पाई है। इतना ही नहीं, टाउन एरिया के अंदर जब आप चलेंगे विशेश्वर बाबा के स्थान से और कुम्हारपट्टी तक जिसमें रेलवे क्रॉसिंग का मामला है, वो भी सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। इसलिए इन सड़कों की मरम्मत और निर्माण की मांग को लेकर के भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी क्षेत्रीय कमेटी सलेमपुर के साथियों के द्वारा आज भूख हड़ताल शुरू किया गया है और जब तक जिले के अधिकारी आकर के। आप इस समय जो धरना पर बैठे हैं तो ये किस तरह का धरना है? ये हम लोगों ने इसके पूर्व में जिला उप जिला अधिकारी को एक ज्ञापन दिया था और जिसमें हम लोगों ने बता दिया था कि अमुक तारीख से 29 तारीख को हम लोग रामपुर मगहरा मार्ग की सड़क के निर्माण की मांग को लेकर के रामपुर मोड़ जमुआ मोड़ पे हम लोग धरना पर बैठेंगे और ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, जिसके लिए हम लोगों ने सक्षम अधिकारी उप जिला अधिकारी को ज्ञापन भी दे चुके हैं और हम लोग बता भी चुके हैं। अलाउ इंस्पेक्टर सारी रिपोर्ट लिख भी चुके हैं, सारे मीडिया में या पेपरों में समाचार चैनलों पर चल चुका है, सोशल मीडिया पर भी 3 दिनों से यह लगातार समाचार चल रहा है। इसलिए जब तक इस सड़क के लिए टेंडर नहीं हो जाएगा, सड़क बनाने की तिथि घोषित नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग यहाँ पे कर्मी का जो भूख हड़ताल है उसको जारी रखेंगे और जरूरत पड़ा तो इस आंदोलन को और भी दूसरे रूप में हम लोग ले करके जाएंगे और इस सड़क के लिए, जनता के सवाल के लिए हम लोग मजबूती के साथ संघर्ष करेंगे। तो क्या जो आपने कहा कि यहाँ की तमाम सारी सड़कें आपके हिसाब से जर्जर हैं, तो यहाँ कुछ ऐसी भी सड़क गिनाई जा सकती है क्या कि जो बेहतर है, जो गड्ढा मुक्त है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दूसरी बार योगी जी की सरकार है, तीसरी बार मोदी जी की सरकार है, पूरे इस सलेमपुर क्षेत्र के अंदर किसी भी सड़क को आप बता दीजिए कि जो आपकी बहुत अच्छी सड़कें हों, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
केवल ग्रामीण सड़कों को छोड़ करके कुछ जगहों पर एनएच का निर्माण इन्होंने कराया है, और एनएच के निर्माण से ग्रामीण सड़कें काफी खराब है। और पूरे प्रदेश और पूरे जिले के अंदर, आप देवरिया जिले के अंदर भी देख सकते हैं, तमाम क्षेत्रों में जो सड़कें काफी जर्जर हालात में हो। आप चले जाइए बेलडांड बरहज से, आप ये करुणा से सड़क मड़कड़ा होकर के सीधे जाती है करुणा तक, इस सड़क की भी हालात आप देख लीजिए क्या हालात है। इसी तरह से पूरा आप चल चलिए लार रोड से सीधे आप जाएंगे जब नेमा के लिए, रेवली और भेवली होकर के, उस सड़क की हालात आप देख लीजिए, पूरी तरह से वह सड़क टूट चुकी है और जर्जर हो चुकी है। इसी तरह से आप सलेमपुर के तमाम उन क्षेत्रों में, चाहे वह तकिया दरारा की सड़क हो या आपके उस इलाके में चले जाइए एकदम पूर्वी छोर पर बसा हुआ है नदौली और चुरिया की सड़क है, उस सड़क की हालत को आप देख लीजिए क्या हालात है। रतनपुरा जो लार से परान छपरा होकर के सड़क जाती है, उस सड़क की भी हालत यही है। इसलिए पूरे इस सलेमपुर क्षेत्र के अंदर कोई भी सड़क भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गिनाने के लिए नहीं है कि गड्ढा युक्त है और पूरी तरीके से गड्ढे में तब्दील है। तो इस सड़क के गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। तो क्या आपका ये कहना है कि भाजपा का जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि चारों तरफ जो है सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं और गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं, ये टोटल गलत है? ये पूरी तरीके से गलत है। और उस पर आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नवंबर तक सारी जो गड्ढा युक्त सड़कें उनको गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। आप जरा जा करके देखिए, स्वयं अपने कमरे को देखिए और घूम करके देखिए पूरे इस सलेमपुर के अंदर और देवरिया जनपद के अंदर, और यही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर तमाम जिलों में आप जाएंगे तो इस तरह की स्थितियां आपको दिखेगी कि ग्रामीण सड़कों की हालत बहुत ही खराब है और ग्रामीण जनता उस पर किसी तरीके से चल रही है। या सुल्तानपुर का इलाका हो या फैजाबाद का इलाका हो या गोरखपुर के अंदर भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाइए तो वहां भी सड़कें इसी हालात में है जिस हालात में सलेमपुर के अंदर आपको दिखाई दे रही। तो ये पीड़ा ग्रामीण जन की है, ग्रामीण अंचल के निवासियों की है। और जहां भारत सरकार द्वारा, वर्तमान बीजेपी सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान सरकार द्वारा ये दावा भरा जा रहा है कि सड़कों की हालत इस समय बहुत अच्छी है, वहीं ठीक उसके विपरीत आज एक स्पीच आप लोगों ने सुना, एक व्यक्ति का वक्तव्य आप लोगों ने सुना और इनका कहना यह है कि सड़कें गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। तो कथनी और करनी में अगर इतना अंतर आने लगेगा तो कब तक किसी को झूठे में लपेट करके सच्चाई दिखाई जाएगी और वह कब तक व्यक्ति झूठा दिखाने में सफल रहेगा, यह तो समय ही बताएगा। और आज स्थिति यह है कि अगर गांव के लोग निकल करके रोड पर धरने प्रदर्शन पे आ चुके हैं तो यह कन्फर्म है कि लोग मोह से जो है बाहर आ चुके हैं। जो माया रचा जा रहा है किन्हीं कारणों से लोग उस माया से बाहर निकल रहे हैं और सच्चाई को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी सरकार के खोखले वादे हैं उसको चैलेंज करने का काम करना शुरू कर दिया है लोगों ने। अगर समय रहते भारतीय जनता पार्टी के सक्षम अधिकारी, सक्षम लोग अपनी रवैया को नहीं बदले और वास्तविकता को नहीं समझे तो इसका परिणाम बहुत ही घातक होगा। शायद आने वाले चुनाव में इसका परिणाम देखने को भी मिल सकता है। इसलिए जो भी अधिकारी हैं तत्काल इस प्रकरण को संज्ञान में लेना चाहें और जल्द से जल्द यहाँ की जनता को इस पीड़ा से, इस रोड को बनवा करके मुक्ति दिलाने की कोशिश करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।